आपका 7 चैप्टर है। हमने पिछली क्लास में 7.1 किया था, आज हम 7.2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 7.2 में आपका इससे पहले जो हमने 7.1 किया था वो जो डेसिमल चैप्टर है उसका हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में करना सीखा था और उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, उसको टेबल में प्लेस वैल्यू के साथ रखा था। ठीक है, अब हम 7.2 में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिए होंगे, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में, फिर उसमें छोटे ग्रेटर का स्मॉलर का भी बताना पड़ेगा और फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 है आपका। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में दे रखी है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14/100 दे रखा है आपको, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं। ठीक है, और ये डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। मैं आपको इजी तरीका भी बता दूंगी और हार्ड तरीका भी बता दूंगी। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए पहले करते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 100 को 14 से आप डिवाइड करिए। 100 पहले देखिए आप, 100 बड़ा है 14 बड़ा है। 100 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेके इसे 0 से ही डिवाइड कर देंगे। 14 उतर जाएगा, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए हो गया, ये बड़ा हो गया, ये वाली डिजिट बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 140 से डिवाइड करिए। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200 हो गया। तो हम 200 से ज्यादा हो गए तो 1 से करेंगे, 1 टाइम में 100 हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 40, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 40 बचा, तो यहाँ पे हम एक 0 और बढ़ा देंगे। एक 0 अपने आप हम खुद बढ़ाएंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पे बैलेंस बचेगा तो हम एक 0 अपने आप बढ़ा देंगे। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद हम 0 अपने आप बढ़ा देंगे। पॉइंट से पहले अगर हम कोई 0 बढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा 0, तब हम यहाँ बढ़ाएंगे, पर पॉइंट के बाद हम अपने आप 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 100 की जगह पे 4 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 4 लिख के कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है आपका 0.14। 0.14 तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसका आंसर है, इसे डिवाइड करने पे आया 0.14। ठीक है, एक तरीका ये है आपका, मतलब सिंपली आप 100 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 0.40। और एक तरीका और है जो अधिकतर बच्चे यूज करते हैं और इजी तरीका है। ठीक है, कभी भी आप ये देखिए, कभी भी आपको कोई डिवाइड दिया हो, डिवाइड करने के लिए कभी भी कुछ दिया हो तो आप सिंपली करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा आपको 14/100 दे रखा है, तो इसको आप कैसे करेंगे, नीचे देखिए 100 है, मतलब 0 होना चाहिए नीचे, 1 के बाद 0 0 ही होना चाहिए, चाहे कितने 0 हो, बस 0 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 फिर 00 होता या 3 0 होता तो हम उसको नहीं लेते, उसके साथ ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। हम ये रूल किसके साथ फॉलो करेंगे, जिसके साथ 1 के साथ 0 0, जैसे यहाँ पे है 14/100 या 30 या फिर कोई भी डिजिट ले लीजिए, ऊपर तो कोई सा भी डिजिट हो, ऊपर न्यूमरेटर में कोई सा भी डिजिट हो, पर डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे 14/100 14 के साथ ले लो 10,000, देखिए 1 के बाद 0 ही है, या फिर ले लो 14 के बाद 1 लाख, 1 के बाद 0 ही है। मतलब हम किसी ये रूल कहीं 100, 1000, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इनके साथ हम ये रूल फॉलो करेंगे। सिर्फ इन्हीं के साथ
और फिर हम पॉइंट के बाद अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट ना हो, मतलब इधर नहीं हो रहा तो हम 0 ही लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप कर लो, इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे आपको दे रखा है इसी का फोर्थ, देखिए इसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ देखिए आप, 6 अपॉन दे रखा है आपको 1000, 6 अपॉन 1000 दे रखा है आपको। अब देखिए ऊपर एक डिजिट है, नीचे 3 जीरो है, तो हम कैसे करेंगे? एक तो हम कर सकते हैं इसको इसी से डिवाइड कर दे, 1000 को 6 से डिवाइड कर दे, ये तरीका है। अगर उससे इजी तरीके से कर देते हो तो इससे कर सकते हो, जो मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे 3 जीरो है, 1 के बाद 3 ही जीरो होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे 6 तो लिख देंगे, उसके बाद इसे 3 डिजिट में बनाना है तो 0 0 लिख देंगे। 3 डिजिट में बन गया, 1 2 3, 3 डिजिट में हो गया। 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा के फिर एक और 0 लिख देना है। ठीक है, पॉइंट लगा के अगर कोई डिजिट लिखी होगी वहां पे तो आप नहीं लिखोगे, अगर नहीं होगी तो आप 0 लगा दो। या फिर अगर इससे देखो एक और तरीका है, 5867 अपॉन 1000, तरीका नहीं है, मतलब एक और एग्जांपल है आपका। अब यहाँ पे दे दिया 5867 अपॉन 1000, ठीक है, तो नीचे देखिए 3 जीरो है, तो ऊपर दिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 8 6 7, ये आपको पॉइंट के बाद की डिजिट है। उसके बाद 5 बचा तो 5 को ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, 5867 हमने लिख दिया, 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे सिंपली। ठीक है, पर ऊपर वाले में एक ही डिजिट दिया था, हम उसे 3 बनाने के लिए हमने 0 0 आगे लगा दिया, फिर 0.006 आ गया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिए जिसमें से 2 मैंने करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका फिफ्थ वाला है, सेम ऐसे करना है। उसमें 3425 अपॉन 1000 दे रखा है, मतलब 3425 दे रखा है अपॉन 1000, तो इसको भी आप डिवाइड कैसे करेंगे? नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3425 हो जाएगा। और फिर ऐसे 3/4 दे रखा है, इस वाला देखिए 3/4 दे रखा है आपको। ठीक है, 6 देखिए 3/4 दे रखा है आपको, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 3। अब देखिए यहाँ पे नीचे डिजिट दे दिए, 1 नहीं दिया है, 1 के बाद 0 नहीं दिया, तो हम वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इसको करेंगे तो 0 पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, फिर 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, इसे कम कर दीजिए, 7 बार में 28, फिर 0 में 10 से किया तो 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर 1 0 अपने यहाँ पर आ जाएगा, 4 5 का 20, तो 0.75 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75 आंसर। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप इतना समझ में आ गया हो आपको, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कर लेंगे आप सभी। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको डेसिमल में दिया हुआ है, आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आप देख लीजिए 7, सेकंड क्वेश्चन का 7 देखिए, 500.65 ये डिजिट्स आपको दिए हुए हैं,
1 के साथ 2 जीरो घटा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, कर लेंगे। 6 क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दिए हैं, बाकी के आपको खुद करने हैं। 6 नहीं है, 8 है, 8 क्वेश्चन है, मैंने करवा दिए हैं 2, 6 आपको करने हैं। अब इसके बाद आता है आपका ग्रेटर। हमें ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। ठीक है, बड़े के बारे में देखेंगे हम कि बड़ा कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर दे रही हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। मतलब बड़ा कौन सा है इनमें से। तो आपका फर्स्ट देखिए, इसी का फर्स्ट देख लीजिए। आप सभी दे रखा है आपको 0.6 और 0.7, 0.6 और 0.7 में बड़ा कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो आप दोनों डिजिट्स को कंपेयर कीजिए, 0.6 को भी 0.7 को कंपेयर कीजिए, दोनों को साथ में रखिए। 0.6 और 0.7 दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, इसके भी फर्स्ट डिजिट 0 है, इसके भी फर्स्ट डिजिट 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड डिजिट इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो जाहिर सी बात है 0.7 बड़ा है, तो हम इसकी तरफ ऐसे करके एरो लगा देंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए 7 वाला देख लीजिए, थर्ड का 7 देखिए। थर्ड क्वेश्चन का 7 देखिए। थर्ड क्वेश्चन में 7 में आपको दे रखा है 107.325 और 107.32 ये दे रखा है। तो इसे भी ऐसा कंप्लाई हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, 107.325 107.32। तब देखिए पॉइंट से पहले इसमें भी 107 है और इसमें भी 107 है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। पॉइंट का सेकंड डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। पर पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ कर देंगे। ठीक है, मतलब ये डिजिट हमारी बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन इसके भी मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको विच इज स्मॉलर। जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन का रखा था विच इज ग्रेटर, कैसे कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। अब सेम ऐसे इसको करना है, हमें इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, स्मॉलर का हमें इसमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें सेकंड दे रखा है, फोर्थ के सेकंड में 25.043 25.043 और 21.895 ये डिजिट्स दे रखा है, तो हम इसका एज अ कंपेयर लिख लेंगे।
यहाँ 9 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मतलब ये वाली सर्किल छोटी है, तो हम पहले इसको लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले हम उसको लिखेंगे 3.092 और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 3.989, ठीक है। हमारी ये दोनों डिजिट्स हो गई। अब उसके बाद 3 से बड़ी कौन सी थी? 4 थी, ये दोनों 4 है। देखिए स्टार्टिंग में दोनों का 4 सेम है, फिर उसके बाद 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बड़ी होगी, तो मतलब ये छोटी होगी। तो हम फिर इसको लिखेंगे 4.006 और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 4.101, ठीक है। उसके बाद चलिए हो गया हमारा 5 और 8 बचा। तो 5 छोटा है, तो पहले हम 5 वाली डिजिट्स लिखेंगे 5.001 और फिर 8.973, ये आपका बच गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह रहा है इसका, 6th क्वेश्चन का। इसमें 5th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, वो आप घर से खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगी, आपको एक्सरसाइज की फोटो भेज दूंगी, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th देखिए आप, 6th का आप फर्स्ट देख लीजिए 6.43, 3.76, 4.051, 3.98, 0.03 और 0.079, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब घटती हुई क्रम में आपको इसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले निकालेंगे, इसमें जिससे